मैंने कभी भी नहीं कहा कि रेयान पराग एक खराब प्लेयर है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना आप कह रहे हो उतना बड़ा प्लेयर नहीं है। रेयान पराग के पिछले 2 सीजन की परफॉर्मेंस है, वो भी आईपीएल की एवरेज 350 रन अगर बना रहा है 4 नंबर, और उसको ये भी तो देखो 573 भी तो बताओ, मतलब उसके 573 कितने के स्ट्राइक रेट पे आए थे। मुझे मैं कह 150 अब आप मुझे नंबर 4 और 5 में ना इंडियन बैटर्स दिखाओ पूरे जो आईपीएल कौन था यार, मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखा दो, सूर्य के अलावा दिखा दो कोई वाली इनिंग देख लो ना, कौन उस मरे हुए मैच को निकालता है। अब सुनना नहीं है फिर, ये तो देखो, मेरी बात भी तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर 4 ठीक है, पिछले 2 सीजन उसके अच्छा है, तो वही तो हम कह रहे हैं पिछले 2 सीजन हम भी अब तो 2 ही कह रहे हैं। उसमें आप उनको लिबर्टी देखो, हर चीज का बैकिंग है। यस, कप्तानी आपको चाहिए, कप्तानी मिल रही है, पूरी टीम जाए भाड़ में, आप बन जाओगे कप्तान, आप जिस पोजीशन पे चाहोगे वहां खेलोगे। 4 नंबर बाय द वे उनकी पोजीशन नहीं थी, वो अभी प्रमोट हुए हैं पिछले 2-3 सालों में। क्या उसने जस्टिफाई नहीं करा? 2 साल ये हैं, ठीक है, तो अब उन्होंने देना शुरू किया है। हाँ। तो अब ये कंटिन्यूअस अगर करते जाएंगे तब मैं उनको कहूंगा कि भाई रेयान पराग आप बड़े प्लेयर हो, अभी आप बनने की तरफ हो, अब अपने आप उड़ना शुरू करोगे, नीचे गिर जाओगे। तो ये चीज है। और रही बात ब्रेविस की, ब्रेविस ने 2 सीजन में, एक सीजन में इंपैक्ट दिखा दिया अपनी टीम के लिए, पर जब जो चीज उनको नहीं थी। अब एक चीज समझिए, देखो मैं मान रहा हूं रेयान पराग के, हम सब मान रहे हैं कि वो, मैं खराब प्लेयर रेयान पराग को नहीं कह रहा हूं, लेकिन रेयान पराग को बहुत बड़ा प्लेयर मत बताओ। रेयान पराग ने अंडर अचीव करा है, क्योंकि उनके फेलियर ज्यादा हैं, सक्सेस कम है। मैं ये कह रहा हूं कि अब रेयान पराग के पिछले 1-2 साल वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बाकी जो उनके लेवल पर चल रहे थे ना लड़के, उनसे ऊपर निकल रहे हैं। आज वो उनका ये सीजन अच्छा जाता है, पिछला अच्छा गया यार। ब्रेविस का भी तो देखो ना, कायदे से तो एक ही सीजन वो भी भाई सीएसके बाहर हो गई थी रेस से, तब जाकर आज ब्रेविस ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कर दिया ना भाई। इंटरनेशनल में भी तो कहूं कि मैच्योरिटी क्या है, ये 2 मैच अगर वनडे देखे तो ब्रेविस को मैच कायदे से फिनिश करके आना चाहिए ना। जब आप 35, 37, 50, 52 खेलते हो, एक बात बताओ, जो खेलता है, रन करता है, वो मैच फिनिश कर ही देता है। करना चाहिए, करना चाहिए, एक अच्छा फिनिशर होता है। फिर वो तो उसके भी रन थे, 4 नंबर खेलते थे ना, ओपन तो कर रहे थे। ओपन तो आप ओपनर वाले को दावे वो कर देते हो कि भाई वो दोषी है, उसने मैच फिनिश करना चाहिए था। भले ही 5 रन बचे, मत छोड़ो फिनिशर वो बड़ा। हमने कहा था कि इवन आपका रन बॉल भी आ गया है, छक्का मार के ग्लोरी शॉट नहीं चाहिए, चाहे वो रेयान पराग है, चाहे वो आयुष बडोनी है, उसमें रेयान पराग भी तो पिछड़ते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, तो वही चीज देखो, वही रेयान को अच्छी करके देखो, रेयान पराग ने एज अ प्लेयर, देखो जब उसकी, देखो ये भी एक फैक्ट है, जो पोजीशन उसको खिलाई जाती थी उस टाइम तक, एक तो यंग भी था, बाकी इंडियन फिनिशर भी कोई भी नहीं करता था परफॉर्म, उसको 5 या उससे नीचे खिलाया जाता था। 4 नंबर का पॉइंट हम भी बार बार जब बात करते तो मैं भी यही कहता था कि भाई 4 नंबर उसको दे दो, एक बारी कॉल फिर ले लेना। जब उसको 4 नंबर मिला, उसने डिलीवर किया। असम से भी जो उनके रन आए वो उनको बैटिंग ऑर्डर में वही 4 या उससे ऊपर पर रहते थे। आपकी T20 टीम में 2024 में जब जीजे के अंडर वो आए तो आपने उनको श्रीलंका में देखा था, और वो नीचे खेले थे, नीचे खेले थे, वहां पर खेलना पड़ेगा। बट जब आईपीएल में अगर आप इतनी बैकिंग दे रहे हो तो उनके वो 2 परफॉर्मेंस अच्छे, और इवन जो उनका पहला भी सीजन था ना, उसमें उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। जो पहला वो अंडर 19 के बाद आए थे, बुमराह को भी एक मैच में उन्होंने मारा था, तो उन्होंने एबिलिटी दिखाई है। सीएसके की ओर से 50 भी थी। अब लेट्स सी, देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। बट पॉइंट ये है कि भाई देखो, प्लेयर में दम तो है, अब वो चले ना चले वो अलग बात, वो सही बात, मतलब ऐसा नहीं कि भाई देखो वो लपाड़ा नहीं है। हाँ, अरे यार लपाड़ा किसी ने कहा भाई, मैं कह रहा हूं उसे एक अच्छा बंदा चाहिए, मेंटोर है। हाँ। बट उनको ये चीज भी समझनी चाहिए कि वो 4 छक्के 3 छक्के वाले चक्करों ना पड़े। बिल्कुल, कि इमेजिन ही ये कर रहे हैं कि 4 छक्के मारना है मुझे। इमेजिन ये करो भाई, अगर आप इमेजिन ही कर रहे हो तो आप ये करो कि आप टीम को आईपीएल ट्रॉफी जिता रहे हो, आप हर मैच फिनिश कर रहे हो। करते ही होंगे, ऐसा कोई नहीं करता होगा तो बता दो। ये बोला तो यार, डेवाल्ड ब्रेविस जब मुंबई में था 3 छक्के लगा दे राहुल चहर को आउट हो गए। 4 छक्के ही मारने वाला प्लेयर होता तो वो सीजन खराब ही कहा ब्रेविस को, अनसोल्ड गया बेचारा। देखो नहीं, एक बात मैं कह रहा हूं अब उसने ग्रूम कराना, पराग भी करेगा। 4 छक्के ही वो मारता, 573 रन उसी के तो है, किसी और के थोड़ी है यार। 573 रन हल्के में ले रहे हो, 573 रन संजू सैमसन को उठा के मैं एक बात बताऊं, नहीं भी होंगे शायद। ये देखिए, सुनिए, अगर अभी की बात हो, अगर अभी की जो है चर्चा, इसमें पता है क्या हो, सिंपल सी बात, अगर आप यहां पर सैयद मुश्ताक में उनके 350 होते ना, अभी ये डिस्कशन ही अलग होती। किसके? सैयद मुश्ताक में उनके 350 हाँ, तो एक अलग या 250 पर पिछले साल आज क्योंकि सैयद मुश्ताक में उनकी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है, तो आज भाई अलग उसको। यार आप ये देख लेना, लिख के मैं दे रहा हूं, ये सीजन देख लेना रेयान पराग का, खेलते हुए आकाश लिख लो, यही फैसला होगा इसी मंच पर रेयान पराग। अब देखेंगे, अब देखते हैं। आ जाओ भाई, कहाँ गए जय गोस्वामी जी, आपके धीरज गोस्वामी कहाँ हैं? शिवस गोस्वामी के 2 आज भाई और आए हैं यहाँ पर, जय गोस्वामी, और जिनका काम है इंडिया। सुनिए
आप by the way, जो दीपक लिख रहे हैं, ऐसे इंडिया थोड़ी लिख सकते हो। इंटरनेशनल प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका पेड पीआर वो चल रहा है, पेज एक्टिवेट हो गया है, ये है वो है। तो जय गोस्वामी जी ने तो आज उठा दिए सवाल। अब ये देखते हैं कि हमारे धीरज गोस्वामी जी उनका क्या है। धीरज गोस्वामी जी पर भी बात करेंगे और देखते हैं क्या कुछ उनकी भी राय है। डेवार्ड ब्रेविस और वोट चल रहा है कांटे की टक्कर 51-49। अभी आयुष बडोनी 49, 50-50 हो गया। आयुष बडोनी से कंपैरिजन ही नहीं है यार। देखो एक बात ऐसा नहीं है, जो जय बात कर रहा था, देखो बात गलत नहीं कर रहा है यार, उसको इतनी लंबी रस्सी। एक बात बताओ, आज हम किसकी यार बात आप करते केएल हैं? राहुल के लिए क्यों सुन नहीं तो बोलते ले, हैं? इससे मेरा किसके सवाल ही है। केएल के लिए कितना बोला मैंने? यार मैं आप केएल के लिए को एक आप मिनट, कुछ मत बोलो अगर केएल मैं को। केएल के लिए खुश होता यार तो ये कहाँ नहीं होता? बोलते कुछ मत बोलो केएल को। आप ये बात बताओ तो ईमानदारी से, मतलब जब सवाल भी कोई उठता है सुन तो ले, कहीं पर भी बात केएल होती पे है कर लेना, कि क्विंटन केएल डे को कॉप कैसे पे करना बोलते जिस पे हो? करना। पर मैं बोलता हूँ केएल पे मैं जब खुश होता हूँ जब ओवरसीज होता है। मेरे को पता है कि भाई इंडिया में कोई बंदा नहीं है वैसा, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऋषभ पंत, भाई वो जाके करता था साउथ अफ्रीका में, आप निकाल लो, उससे सेंचुरीज मारी, दुनिया में किसी ने नहीं यार मारी। लेकिन वो 8-8 जो मैचों में कुछ नहीं किया, एक सेंचुरी वो मारी, उसके लिए भी तो 15 बोला मैच गया कुछ नहीं है। किया। पर अभी बात बोलने देखो, से अभी ये ना, बात उसको अगर रस्सी भी तो मिली अगर है बात ना। रियान पराग पे रखनी है तो यार, उसपे नहीं, रखें। रियान पे भी रख लो, राहुल पे रख लो। रियान पराग के 2 यार, एक साल बात देखे बताओ, ना। किसके? रियान पराग के अब 2 साल अरे देखे। मैं ये बोल रहा हूँ, एक अब मिनट। अरे यार एक बात बताओ, मैं- ये ना मैं वैसे तो पता है, ब्रेविस से तो सोशल मीडिया करूंगा का ही नहीं। चूरन है। मैं सीधा हाँ, बताता हूँ, एक बंदे को हेट करते हो ना, उसको मिली रस्सी। अरे भाई जब हेट किसी ने क्यों हेट करने के लिए गाली दी, सुन लो, अरे सुन तो लो। नहीं बोला भाई जब डिबेट करते जब हो तो मिलती कान थी- से सुनो, अरे बोलो मैं भी नहीं। मुंह से तो बोलने अरे के लिए सुन तो ले debate मेरे करता हूँ, भाई। मेरी तो बात अच्छा सुन लो। बोलो, कंप्लीट मैं करो। कह रहा हूँ पूरी बात आपने हाँ, कंप्लीट ठीक होने है, दी, ठीक है। उठा के देखो किसने ठीक है, काटी। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बंदा है उसको हेट कर रहे हैं सब, 5 साल पहले क्यों नहीं इतना बढ़ाया, जब उसको जब फ्लॉप होने पर मिल रही। आज यार वो पिछले सीजन डिबेट perform गुमराह करके करने आया वाली है। बात है। किसने बोला हेट कर रहे हैं? अगर अगर किसी के एक गोस्वामी एक गोस्वामी ने क्या लिखा? अरे भाई ये hate श्रीवत्स के लिए गोस्वामी का लिखा। मैं ठेका नहीं लेके बैठा ना अरे आप तो मैं लेके तो बैठो। गोस्वामी को बोल रहा हूँ, मैं सुनो आपको थोड़ी बोल रहा अरे हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं ठेका लेके बैठा। पर हम जो डिबेट कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। भाई हम यहाँ पे ये बात करें, एक बंदे को बहुत लंबी रस्सी मिली, अभी जैसे हम उसकी बात करते हैं हर्षित राणा को, एक आप कंफर्ट जोन में लेके आते हो। देख नो डाउट यार, प्लेयर में टैलेंट होगा तभी इंडिया खेलता है, उसको भी मौके मिले। वो ऐसा नहीं, अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी खेला है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको पहले नीचे खिलाया गया, नहीं करा। एक सीजन उसका आया है, अच्छा आया है नो डाउट, पर पिछला सीजन गया भी तो है। प्लेयर में टैलेंट किसमें नहीं है यार, हर बंदे में टैलेंट है। श्रेयस प्रभु देसाई में टैलेंट नहीं है, वो बाहर बैठा होता, उसको तो आईपीएल नहीं मिलता। बात वो है, काफी प्लेयर्स ऐसे हैं भाई उनका नहीं वो भी चीज होती है ना। यार जो एक बार players बताओ खेलते मनोज भाई, ऐसे तोलने पर आ गए 100 प्लेयर होंगे पूरे आईपीएल में जिनको नहीं मिला मौका, तो उसको हम ये तो अब एक टाइम पर तो और शिखर जिनको धवन को भी मिले मिल भी गया होगा, सबको कहीं नहीं को भी नहीं आया मिला होगा। अब मैं इवन उस आयुष जमाने में बडोनी की एक बात बताता हूं, मैं देखो, एक आयुष बात- बडोनी का एक PR बात मानो चाहे रहाणे मत को मिल मानो, गया, पुजारा को नहीं मिला उतना। एक बात रहाणे आज तक मानो IPL चाहे खेल रहे मत हैं। मानो, अगर 19 से कोई बंदा खेल रहा है और 23 तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना, तो वो आईपीएल में नजर भी नहीं आएगा, एक मिनट, अच्छा, मैं नजर आपको भी एक नहीं बात आएगा। बता दूं। रियान ये पराग सुनो, कप्तानी बहुत के नजर दावेदार आ थे, रहे हैं। कप्तान बनाए गए हैं। एक चीज इस पर मैं बता दूं, सुनो। अच्छा कितने मैच खेले? अरे एक ऑलमोस्ट चीज- काफी खेले, नहीं, सारे ही खेले। 50 मैच में नहीं है शाहरुख खान के। कितने हो? आपने बोला पचास कि- मैच अच्छा, नहीं है। आपने बोला कि 40-50 19 से तो आपने बोला कि होंगे 19 से वो खेल रहा है, देवदत्त 23 तक पट्टीदार- उसका कुछ नहीं था। अगर हर साल रियान पराग ऑक्शन में होता ना, अकेली राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस की तरह नहीं होती जो अर्जुन तेंदुलकर के लिए बिड करती है। ये भी बहुत आप सारे सुनो। लोग जाते जो हैं। आपको लग रहा है कि 19 से 23 अगर उसके नहीं आने पर कह रहा हूं मैं ये। क्योंकि उसके डोमेस्टिक में रन आ रहे होते थे। दूसरी यार, चीज, फिर वही चीज है ना। बट पॉइंट भाई देखो, राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स उनकी एसोसिएशन ये सब चीज, मतलब फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, ये सब वाली एसोसिएशन आती है भाई। ये भी एक डिस्कशन बार बार होती थी कि रियान पराग को उसको क्या सही बैटिंग नंबर पर खिलाया जा रहा है।